आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन नंबर इसका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सुधाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है विष जो दिया गया है इसका सही जवाब होगा। अमृत का विलोम शब्द जो है विष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है तुलसीदास जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? कौन सा विराम चिन्ह लगेगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब करना है। नीचे 2 दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है योजक चिन्ह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 14 सितंबर 1949 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची शब्द है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है आपसे, तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है रत्नाकर जो है इसका सही जवाब होगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द जो है रत्नाकर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। संधि के 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रति जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कारज किस प्रकार का शब्द है? कारज किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करना है। कारज किस प्रकार का शब्द है? कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है अर्ध तत्सम जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कारज जो है अर्ध तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का कौन सी संज्ञा है बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही दिया गया है। लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 8 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना प्रकाशित होती है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब करना है। अधिसूचना जो है किसमें प्रकाशित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सरकारी गजट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अधिसूचना जो है सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? सरल शब्द का कौन सा विलोम शब्द नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है निरर्थक जो है इसका सही जवाब होगा। सरल शब्द का विलोम शब्द जो नहीं है वो निरर्थक नहीं है। बाकी तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं सरल शब्द के विलोम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए आपसे पूछा गया है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1/3 जो है इसका सही जवाब होगा। संक्षेपण मूल पाठ जो है कम से कम 1/3 में लिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। जो शब्द किसी संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहा जाता है। तो सर्वनाम जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सर्वनाम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है रति जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मैं काम के पीछे आया था इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। शुभाशीर्वाद जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शुद्ध वाक्य बताना है आपको। शुद्ध वाक्य को आपको बताना है। कौन सा वाक्य जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अरब के 10 यात्री भारत आए इसका शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है संकल्प जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। संकल्प जो है पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के अनुसार बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 4 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गोदान का लेखक कौन है। गोदान का लेखक कौन है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब करना है। गोदान जो है किसने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रेमचंद जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। दिए गए ऑप्शन में से किस स्थान से होता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो दंत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ला और सा जो है जिसका उच्चारण होता है वो दंत से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा।
दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको डेली हमारे चैनल पे कराए जाते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।